उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था? काम्यक, द्वैत, खांडव, सौगंधिक। इसका सही जवाब होगा खांडव। अगला प्रश्न, उस राजसी का क्या नाम था जिसने 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में जोड़ दिया था? हिडिंबा, कामकंटकटा, पूतना, जरा। इसका सही जवाब होगा जरा। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका क्या नाम था? मान सरोवर, ब्रह्म सरोवर, पुष्पक सरोवर, देवपायन सरोवर। इसका सही जवाब होगा देवपायन सरोवर। अगला प्रश्न, जिस बहेलिये के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसका क्या नाम था? हिरण्यधनु, निषद, जरा, सुषेण। इसका सही जवाब होगा जरा। अगला प्रश्न, धृतकीड़ा हेतु कौरवों ने जो सभा भवन बनवाई थी उसका क्या नाम था? वैदुरी सभा, सुधर्मा, तृण स्फुटिक, शुभेच्छुक। इसका सही जवाब होगा तृण स्फटिक। अगला प्रश्न, अर्जुन की मृत्यु हो जाने पर उलूपी ने जिस वस्तु से उन्हें पुनः जीवित किया था उसका क्या नाम था? संजीवनी मणि, दिव्य औषधि, स्वर्ग जल, नागबूटिका। इसका सही जवाब होगा संजीवनी मणि। अगला प्रश्न, उस नदी का क्या नाम था जिसमें कुंती ने अपने नवजात पुत्र कर्ण को लोकलाज से बचाने के लिए प्रवाहित कर दिया था? चर्मवती, अश्व नदी, गंगा, यमुना। इसका सही जवाब होगा अश्व नदी। अगला प्रश्न, कौरवों द्वारा पांडवों को जिस लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था उसका क्या नाम था? शुभम, भारत, श्रेयस, भास्कर। इसका सही जवाब होगा शुभम। अगला प्रश्न, उस दानव का क्या नाम था जो शूकर का रूप धरकर अर्जुन को मारने गया था और किरात वेशधारी शिव एवं अर्जुन ने जिसे मारा था? मैं, मूक, विप्रचित्त, श्री। इसका सही जवाब होगा मूक। अगला प्रश्न, उस स्वर्णमय सिंहासन का क्या नाम था जो श्री कृष्ण के लिए हस्तिनापुर की राजसभा में रखा गया था जब वे पांडवों का दूत बनकर संधि वार्ता के लिए आए थे? जयंत, विजय, सर्वोतोभर्द, ईश। इसका सही जवाब होगा सर्वोतोभर्द। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? विजय, पाचन्य जन, उद्घोष, जलज। पाचन्य जन्य। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह का बाल्यावस्था का क्या नाम था? देवव्रत, वरुण, यौधेय, वत्स। इसका सही जवाब होगा देवव्रत। अगला प्रश्न, अज्ञातवास के समय जब पांडव मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे उस समय कंक किस पांडव का नाम था? सहदेव, युधिष्ठिर, नकुल, भीम। इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, विक्रोदर किस वीर का नाम था? श्री कृष्ण, बलराम, जरासंध, भीमसेन। इसका सही जवाब होगा भीमसेन। अगला प्रश्न, दामोदर किसका नाम था? श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल, कर्ण। इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, गुड़ाकेश किसका नाम था? बलराम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा अर्जुन।
अगला प्रश्न, साकर्षण किसका नाम था? कर्ण, दुर्योधन, बलराम, भीष्म पितामह। इसका सही जवाब होगा बलराम। अगला प्रश्न, चक्रपाण किसका नाम था? जरासंध, अर्जुन, श्री कृष्ण, शिशुपाल। इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, वसुसेन किसका नाम था? युधिष्ठिर, कर्ण, श्री कृष्ण, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा कर्ण। अगला प्रश्न, कृष्ण द्वैपायन किसका नाम था? श्री कृष्ण, वसुदेव, वेदव्यास, बलराम। इसका सही जवाब होगा वेदव्यास। अगला प्रश्न, भूमिंजय किस वीर का नाम था? धृष्टकेतु, अर्जुन, उत्तर, अभिमन्यु। इसका सही जवाब होगा उत्तर। अगला प्रश्न, यूपकेतु किसका नाम था? सात्यकी, कृतवर्मा, भूरिश्रवा, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा भूरिश्रवा। अगला प्रश्न, वेदिजा किसका नाम था? द्रौपदी, कुंती, गंधारी, सत्यवती। इसका सही जवाब होगा द्रौपदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गंधकाली किसका नाम था? सत्यवती, बलंधरा, द्रौपदी, सुभद्रा। इसका सही जवाब होगा सत्यवती। महाराज शांतनु के उस भाई का क्या नाम था जो बाल्यावस्था में ही तपस्या करने वन में चले गए थे? प्रतीप, ब्रह्मलीक, वेदापि, सुरथ। इसका सही जवाब है देवापि। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के पश्चात युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था? अश्वमेध, वैष्णव, राजसूय, नाग। इसका सही जवाब होगा राजसूय यज्ञ। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध में जिस व्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु को घेरकर मारा गया था उसका क्या नाम था? शकट, चक्र, क्रौच, सूचीमुख। इसका सही जवाब है चक्र। अगला प्रश्न, महाभारत कालीन मेरु एवं मदरांचल पर्वत के मध्य स्थित नदी का क्या नाम था? सैलोदा, तमसा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब होगा सैलोदा। अगला प्रश्न, उस युग का क्या नाम था जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था? त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। इसका सही जवाब होगा द्वापर युग। अगला प्रश्न, उस तीर्थ का क्या नाम था जहां स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है? रुद्रावर्त, रुद्रारुद्र, रुद्रसर, रुद्रावास। इसका सही जवाब होगा रुद्रावर्त। अगला प्रश्न, गंधारी के बचपन का क्या नाम था? पद्मजा, वाग्मी, रेणुका, सुभा। इसका सही जवाब होगा सुभा। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध में प्रथम दिन कौरवों ने जिस व्यूह की रचना की थी उसका क्या नाम था? श्रृंगाटक, चक्र, सर्वतोमुख, मकर। इसका सही जवाब होगा सर्वतोमुख। अगला प्रश्न, उस ऋषि का क्या नाम था जो वनवास के समय पांडवों के आश्रम पर शिष्यों सहित भोजन करने के लिए आए थे और द्रौपदी की रसोई में उस समय कुछ न था? विश्वामित्र, दुर्वासा, भरद्वाज, अत्रि। इसका सही जवाब होगा दुर्वासा। अगला प्रश्न, राजा परीक्षित की मृत्यु जिस सर्प के डसने से हुई थी उसका क्या नाम था? अश्वसेन, तक्षक, आस्तिक, कली। इसका सही जवाब होगा तक्षक। अगला प्रश्न,
किसके संघ का नाम देवदत्त था? श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म। इसका सही जवाब होगा अर्जुन। अगला प्रश्न, भीमसेन के संघ का क्या नाम था? देवदत्त, पांचनजन्य, पौंड्र, अनंत विजय। इसका सही जवाब होगा पौंड्र। अगला प्रश्न, शिखंडी को पुरुषत्व प्रदान करने वाले का क्या नाम था? चित्ररथ, स्थूणाकर्ण, हिरण्याक्ष, परशुराम। इसका सही जवाब होगा स्थूणाकर्ण। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के पास जो गौ सेना थे उनका क्या नाम था? चतुरंग, नारायण, वार्ष्णेय, प्रलयंकर। इसका सही जवाब होगा नारायण। अगला प्रश्न, स्वर्ग में अर्जुन पर जो अप्सरा आसक्त हो गई थी उसका क्या नाम था? मेनका, उर्वशी, रंभा, घृताची। इसका सही जवाब होगा उर्वशी। अगला प्रश्न, अज्ञातवास के समय द्रौपदी का क्या नाम था? कृष्णा, पांचाली, शैलेंद्री, हिरण्याक्षी। इसका सही जवाब होगा शैलेंद्री। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य को बुलावे में डालने के लिए भीमसेन ने जिस हाथी को मार डाला था उसका क्या नाम था? डिंडीभण, अश्वत्थामा, राजकर्मा, आशुतोष। इसका सही जवाब होगा अश्वत्थामा। अगला प्रश्न, जनमेजय द्वारा किए गए प्रसिद्ध यज्ञ का क्या नाम था? राजसूय यज्ञ, सर्प यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, भूत यज्ञ। इसका सही जवाब होगा सर्प यज्ञ। अगला प्रश्न, जरासंध के वध के पश्चात श्री कृष्ण को वहां से जो दिव्य रथ प्राप्त हुआ था उसका क्या नाम था? ऋतज, सौंदर्यवान, अजित, श्रृंग। इसका सही जवाब होगा सौंदर्यवान। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? दारूक, वृषकेतु, वृषण, नील। इसका सही जवाब होगा दारूक। अगला प्रश्न, उस विद्या का क्या नाम था जिसका प्रयोग कर महाभारत युद्ध में भीमसेन ने भगदत्त के हाथी को अपने वश में कर लिया था? गज वशीकरण, अंजलिका वेश, मोहनी, मदिरभा। इसका सही जवाब होगा अंजलिका वेद। अगला प्रश्न, द्रौपदी ने भीमसेन से जो कमल पुष्प मंगवाए थे उनका क्या नाम था? नील पदम, श्वेत पदम, सौगंधिक, विघ्नहरण। इसका सही जवाब होगा सौगंधिक। अगला प्रश्न, चित्रसेन गंधर्व से लज्जाजनक पराजय के पश्चात दुर्योधन ने जो व्रत किया था उसका क्या नाम था? आमरण उपवास, विभूति द्वादशी, प्रायोपवेश, प्रादोष। इसका सही जवाब होगा पर्यापोवेश। इसका सही जवाब होगा पर्यापोवेश। अगला प्रश्न, कर्ण ने महाभारत युद्ध में अपने सेनापतित्व के प्रथम दिन जिस व्यूह की रचना की थी उसका क्या नाम था? मकर, सकट, क्रौच, सर्वतोभद्र। इसका सही जवाब होगा मकर। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र के उस सेवक का क्या नाम था जिसे उन्होंने पांडवों को पुनः धृतक्रीड़ा हेतु बुलाने भेजा था? प्रातिकामी, संजय, आदित्य, प्रोचन। इसका सही जवाब होगा प्रातिकामी। अगला प्रश्न, अज्ञातवास के समय तंतिपाल किस पांडव का नाम था?
युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम। इसका सही जवाब होगा सहदेव। अगला प्रश्न, उस सर्प का क्या नाम था जिसने महाभारत युद्ध में कर्ण से कहा था कि तुम मुझे अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन को प्रक्षेप करो तो मैं अर्जुन को मार डालूंगा? अश्वसेन, तक्षक, कालीय, वासुकी। इसका सही जवाब होगा अश्वसेन। अगला प्रश्न, उस विद्या का क्या नाम था जिसके बल से किसी भी वस्तु को चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म हो प्रत्यक्ष देखा जा सकता था? अंजलिका वेद, शब्दार्थ, चाक्षुषी, प्रतिस्मृति। इसका सही जवाब होगा चाक्षुषी। अगला प्रश्न, उस विद्या का क्या नाम था जिसका प्रयोग करने पर पूरा संसार भली भांति दिखने लगता था? प्रतिस्मृति, चाक्षुषी, अंजलिका वेद, शब्दार्थ। इसका सही जवाब होगा प्रतिस्मृति। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर को लोमस ऋषि से जो विद्या प्राप्त हुई थी उसका क्या नाम था? चाक्षुषी, एलिक, प्रबोधनी, अनुस्मृति। इसका सही जवाब होगा अनुस्मृति। अगला प्रश्न, कर्ण के उस पिता का क्या नाम था जिसने उसका बाल्यावस्था में पालन पोषण किया था? संजय, अधिरथ, सोमक, वसुदेव। इसका सही जवाब होगा अधिरथ। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के पश्चात महर्षि वेदव्यास ने जो ऐतिहासिक काव्य लिखा था उसका क्या नाम था? भारत, महाकथा, महाभारत या जय। इसका सही जवाब होगा महाभारत। अगला प्रश्न, महाभारत ग्रंथ के प्रथम पर्व का क्या नाम था? आदि पर्व, सौप्तिक पर्व, मौसल पर्व, उद्योग पर्व। इसका सही जवाब होगा आदि पर्व। अगला प्रश्न, अर्जुन के रथ का क्या नाम था? पारिजात, सौंदर्यवान, पुष्पक, नंदीघोष। इसका सही जवाब होगा नंदीघोष। अगला प्रश्न, देवताओं की कुतिया का क्या नाम था? अश्वनी, शर्मा, पौरवी, मंगला। इसका सही जवाब होगा शर्मा। अगला प्रश्न, उस अश्व का क्या नाम था जो समुद्र मंथन से निकला था? उच्चव सर्वा, शैव्य, बलाहक, मेघ पुष्प। इसका सही जवाब होगा उच्चाव सर्वा। अगला प्रश्न, उस मणि का क्या नाम था जिसकी चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था? पारस, वैदुर्य, सौम्यतक, कौस्तुभ। इसका सही जवाब होगा सौम्यतक। अगला प्रश्न, उस नाग का क्या नाम था जिसे इंद्र ने जन्मेजय के नागयज्ञ से बचाया था? काली, तक्षक, आर्यक, वासुकी। इसका सही जवाब होगा तक्षक। अगला प्रश्न, अक्षौहिणी की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? गण, गुल्म, सेनामुख, पत्ती। इसका सही जवाब होगा पत्ती। अगला प्रश्न, उस नदी का क्या नाम था जो कुरुक्षेत्र में बहती थी तथा जो स्वच्छ और विशुद्ध जल से सदैव ही भरी रहती थी? हिरण्यवती, सवलौदा, सरस्वती, अरुणा। इसका सही जवाब होगा हिरण्यवती। अगला प्रश्न, इंद्र के हाथी का क्या नाम था? अश्वत्थामा, कुवलयापीड़, ऐरावत, अभ्रुभु। इसका सही जवाब होगा ऐरावत। अगला प्रश्न, इंद्र के सारथी का क्या नाम था? दारुक, मातली, सुवर्चा, अधिरथ। इसका सही जवाब होगा मातली। अगला प्रश्न, इंद्र के रथ की ध्वजा का क्या नाम था? प्रवेणी, मुक्तिका।
इंद्र के रथ का इंद्र के रथ की ध्वजा हमको कब पता वही में होए पर्स में हमारे ना हो वो बैग में देखा उसका ले इंद्र के रथ की ध्वजा का क्या नाम था? प्रवेणी, मुत्तिका, वेदांगनी, वैजंती। इसका सही जवाब होगा वैजयंती। अगला प्रश्न, इंद्र के उस सभा भवन का क्या नाम था जिसे श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र ने यदुवंशियों के उपयोगार्थ दे दिया था? वैवस्वत, सुधर्मा, नंदन, शुभंकर। इसका सही जवाब होगा सुधर्मा। अगला प्रश्न, उस ब्राह्मण का क्या नाम था जिसने द्रुपद के पुत्रेष्ट यज्ञ का कार्य संपादित किया था? पैल, याज, आरोणी, अधर्व। इसका सही जवाब होगा याज। अगला प्रश्न, तक्षक नाग जब राजा परीक्षित को डसने आ रहा था तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला था। उस ब्राह्मण का क्या नाम था? कश्यप, गौरमुख, संगी, समीक। इसका सही जवाब होगा काश्यप। अगला प्रश्न, इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में जो शंख दिया था उसका क्या नाम था? देवदत्त, पांचजन्य, विजय, श्रेयक। इसका सही जवाब होगा देवदत्त। अगला प्रश्न, उस राजा का क्या नाम था जिसके महायज्ञ में घी की अखंड धाराएं पीने से अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था? जनमेजय, बृहदाश्व, श्वेतकी, गाधी। इसका सही जवाब होगा श्वेतकी। अगला प्रश्न, महर्षि वशिष्ठ के प्रसिद्ध गाय का क्या नाम था? नंदनी, विपाशा, अनघा, वैजंती। इसका सही जवाब होगा नंदनी। अगला प्रश्न, राजा सवाल के सुप्रसिद्ध विमान का क्या नाम था? पुष्पक, सौभ, हंस, गरुण। इसका सही जवाब होगा सौभ। अगला प्रश्न, कर्ण की दिग्विजय के पश्चात दुर्योधन ने जो यज्ञ किया था उसका क्या नाम था? राजसूय, विश्वजीत, वैष्णव, अश्वमेध। इसका सही जवाब होगा वैष्णव। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वे सब जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं उसका क्या नाम है? जय, गीता, भारत, भागवत। इसका सही जवाब होगा गीता। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को जो स्वरूप दिखलाया था उसका क्या नाम था? महायोग, विश्वरूप, प्रचंड, अजर। इसका सही जवाब होगा विश्वरूप। अगला प्रश्न, नकुल के संघ का क्या नाम था? सुहोत्र, विजय, देवदत्त, सुघोष। इसका सही जवाब होगा सुहोत्र। अगला प्रश्न, द्रुपद के जिस यज्ञ से धृष्टद्युम्न व द्रौपदी का जन्म हुआ था उसका क्या नाम था? पुत्रेष्ट यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वैष्णव यज्ञ। इसका सही जवाब होगा पुत्रेष्ट यज्ञ। अगला प्रश्न, देवताओं के वास्तुशिल्पी का क्या नाम था? मैं, विश्वकर्मा, शिल्पवान, प्रोचन। इसका सही जवाब होगा विश्वकर्मा। अगला प्रश्न, देवताओं के सेनापति का क्या नाम था? मोरध्वज, गणेश, कार्तिकेय, भैरव। इसका सही जवाब होगा कार्तिकेय। अगला प्रश्न, देवताओं के चिकित्सकों का क्या नाम था? अश्वनी कुमार, धन्वंतरि, च्यवन, चरक। इसका सही जवाब होगा अश्वनी कुमार। अगला प्रश्न, कलह प्रिय किसका नाम था? नारद, गणेश, श्री कृष्ण, शकुनी। इसका सही जवाब होगा नारद। अगला प्रश्न, उस यज्ञ का क्या नाम था जो पवित्र नामक सोमयज्ञ से प्रारंभ होकर सौत्रामणि से समाप्त होता था?
अश्वमेध, राजसूय, वैष्णव, विश्वजीत। इसका सही जवाब होगा राजसूय। अगला प्रश्न, मामलगढ़ इनमें से किसका नाम था? धृतराष्ट्र के मंत्री संजय का, वेदव्यास का, शल्य का, धृतराष्ट्र का। इसका सही जवाब होगा धृतराष्ट्र के मंत्री संजय का। अगला प्रश्न, गिरनार किस पर्वत का नाम था? गंधमादन, कैलाश, रैवतक, मद्राचल। इसका सही जवाब होगा रैवतक। अगला प्रश्न, श्वेतवाहन, जिष्णु, ऐन्द्र, फाल्गुन, विभत्सेक किसके नाम हैं? श्री कृष्ण का, बलराम का, भीम का, अर्जुन का। इसका सही जवाब होगा अर्जुन का। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन से जो भयंकर विष निकला था उसका क्या नाम था? तांडव, गरल, हलाहल, अनल। इसका सही जवाब होगा हलाहल। किस वीर से युद्ध करते समय अर्जुन की मृत्यु हो गई थी? बभ्रुवाहन, इरावन, श्रुतकर्मा, अभिमन्यु। इसका सही जवाब होगा बभ्रुवाहन। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र का वह कौन पुत्र था जो महाभारत युद्ध में जीवित बच गया था? विकर्ण, युयुत्स, दुर्मुख, विरजा। इसका सही जवाब है युयुत्स। अगला प्रश्न, वह कौन पांडव वंशज था जिसने एक बार अनजाने में ही भीम को मल्लयुद्ध में पराजित कर दिया था? घटोत्कच, बभ्रुवाहन, ससर्ग, बर्बरीक। इसका सही जवाब है बर्बरीक। अगला प्रश्न, वह कौन मुनि थे कि जो नाम उनका था वही उनकी पत्नी का नाम था? गर्ग, जमदग्नि, जरत्कारु, धौम्य। इसका सही जवाब होगा जरत्कारु। अगला प्रश्न, कुरुवंश का वह कौन वृद्ध था जो पितामह भीष्म का चाचा लगता था और जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था? वेदापि, ब्राह्मलीक, प्रतीक, सोमदत्त। इसका सही जवाब है ब्राह्मलीक। अगला प्रश्न, वह कौन सा पांडव था जिसने द्रोणाचार्य को रथ सहित उठाकर दूर फेंक दिया था? धृष्टद्युम्न, सात्विकी, चेकितान, भीमसेन। इसका सही जवाब होगा भीमसेन। अगला प्रश्न, वह कौन वीर था जो धनुष बाण एवं खड़ग लेकर जन्मा था? दुर्योधन, धृष्टद्युम्न, कर्ण, अर्जुन। इसका सही आंसर होगा धृष्टद्युम्न। अगला प्रश्न, वह कौन पांडव वीर था जो शिव जी से भी एक बार लड़ा था? युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा अर्जुन। अगला प्रश्न, आर्यावर्त का वह कौन योद्धा था जिसने महाभारत के इतने विशाल युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था? रुक्मी, बलराम, शिशुपाल, कृतवर्मा। इसका सही जवाब होगा बलराम। अगला प्रश्न, आर्यव्रत का वह कौन राजा था महाभारत युद्ध में जिसकी सहायता लेने से पांडवों व कौरवों ने स्पष्ट इनकार कर दिया था? विदर्भराज रुक्मी, मगधराज मेघिसंध, चेदिराज धृष्टद्युम्न, मद्रराज शाल्य। इसका जवाब होगा विदर्भराज रुक्मी। अगला प्रश्न, वह कौन योद्धा था जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बाणों से एक घर निर्मित कर दिया था? अर्जुन, एकलव्य, कर्ण, द्रोण। इसका सही आंसर होगा अर्जुन। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध में किसने अपनी योग विद्या के बल पर
सूर्यास्त कर दिया था? श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, इनमें से भगवान शिव का वाहन कौन है? उलूक, चूहा, गरुड़, नंदी। इसका सही जवाब होगा नंदी। अगला प्रश्न, इनमें से कामदेव का वाहन कौन है? उलूक, तोता, हिरण, मयूर। इसका सही जवाब होगा तोता। अगला प्रश्न, इनमें से गणेश जी का वाहन कौन है? मयूर, चूहा, हंस, बैल। इसका सही जवाब होगा चूहा। अगला प्रश्न, इनमें से यमराज का वाहन कौन है? महिष, भैंसा, सूकर, हाथी या बैल। इसका सही जवाब होगा महिष, भैंसा। अगला प्रश्न, इनमें से सरस्वती जी का वाहन कौन है? तोता, गरुड़, उलूक, हंस। इसका सही जवाब होगा हंस। अगला प्रश्न, इनमें से धर्मराज किसे कहा जाता है? भीष्म, धृतराष्ट्र, बलराम, युधिष्ठिर। इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, इनमें से किसका भाला युद्ध उच्च कोटि का था? अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, इनमें से माखन चोर किसे कहा जाता है? बलराम, श्री कृष्ण, भीष्म, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, इनमें से ज्येष्ठ कौन था? दुर्योधन, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम। इसका सही जवाब होगा कर्ण। अगला प्रश्न, इनमें से कुंभज किस ऋषि का नाम था? अगस्त्य, वेदव्यास, नारद, अत्रि। इसका सही जवाब होगा अगस्त्य। अगला प्रश्न, इनमें से कर्ण कौन कहलाता था? धृष्टद्युम्न, युयुत्सु, अर्जुन, शिखंडी। इसका सही जवाब होगा युयुत्सु। अगला प्रश्न, इनमें से अयोनिजा कौन थी? देवकी, कुंती, द्रौपदी, गांधारी। इसका सही जवाब होगा द्रौपदी। अगला प्रश्न, अज्ञातवास की अवधि में गुप्त रूप से राजा विराट के यहाँ जाते समय पांडवों ने अपना शस्त्रास्त्र इसमें से किस वृक्ष पर छिपाए थे? वट वृक्ष, शमी वृक्ष, जम्ब वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। इसका सही जवाब होगा शमी वृक्ष। अगला प्रश्न, इनमें से कौन थी जिसने कुमारी अवस्था में ही एक पुत्र को जन्म दिया था? द्रौपदी, भानुमति, कुंती, सुदेशना। इसका सही जवाब होगा कुंती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन था जो सदेह यानी कि शरीर के साथ स्वर्ग गया था? भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल। इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? ब्रह्मा, गणेश, वेदव्यास, सुखदेव। इसका सही जवाब होगा वेदव्यास। अगला प्रश्न, महाभारत का लेखन किसने किया था? वेदव्यास, वैशंपायन, उग्रश्रवा, गणेश। इसका सही जवाब होगा गणेश। अगला प्रश्न, जनमेजय को महाभारत किसने सुनाया था? वेदव्यास, परशुराम, वैशंपायन, नारद। इसका सही जवाब होगा वह अगला प्रश्न,
महाभारत की रचना किस छंद में हुई है? अनुष्टुप, हरगीतिका, भुजंग पर्याप्त, रोला। इसका सही जवाब होगा अनुष्टुप। अगला प्रश्न, जरासंध वध के लिए श्री कृष्ण व भीम के साथ और कौन गया था? सात्विकी, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा अर्जुन। अगला प्रश्न, खांडव वन जलाते समय अर्जुन को किससे युद्ध करना पड़ा था? तक्षक, महिषासुर, इंद्र, दुर्योधन। इसका सही जवाब होगा इंद्र। अगला प्रश्न, लाक्षागृह के निर्माण का दायित्व दुर्योधन ने किसे दिया था? कणिक, पुरोचन, प्रातिकामी, संजय। इसका सही जवाब होगा पुरोचन। अगला प्रश्न, मणिपुर में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए अर्जुन पुनः कैसे जीवित हुए थे? इंद्र द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने से, श्री कृष्ण के औषधोपचार से, उलूपी की दी गई मणि से, चित्रगंधा द्वारा संजीवनी बूटी देने पर। इसका सही जवाब होगा उलूपी की दी हुई मणि से। अगला प्रश्न, द्रुत में पराजय के पश्चात द्रौपदी सहित सभी पांडव वनवास के लिए चले गए थे, किंतु कुंती कहाँ रह गई थी? श्री कृष्ण के पास द्वारिका में, तीर्थ यात्रा पर, विदुर के घर पर, हस्तिनापुर के राजभवन में ही रह रही थी। इसका सही जवाब होगा विदुर जी के घर पर। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के पश्चात कृपाचार्य का क्या हुआ था? युधिष्ठिर के यहाँ रहने लगे थे, अचानक गायब हो गए, तीर्थ यात्रा पर चले गए, पांडवों ने उनका वध कर दिया। इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर के यहाँ रहने लगे। अगला प्रश्न, अर्जुन ने जिस दिव्य रथ पर सवार होकर महाभारत का युद्ध लड़ा था वह उन्हें किससे प्राप्त हुआ था? इंद्र से, कुबेर से, ब्रह्मा से, वरुण से। इसका सही जवाब होगा वरुण। अगला प्रश्न, कुंती को देवताओं के आह्वान का मंत्र किसने दिया था? दुर्वासा, वेदव्यास, धौम्य, किंदम। इसका सही जवाब होगा दुर्वासा। अगला प्रश्न, दुर्योधन ने अपना अंतिम सेनापति किसे नियुक्त किया था? शल्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य। इसका सही जवाब होगा अश्वत्थामा। अगला प्रश्न, कौरव पक्ष का वह कौन योद्धा था जो महाभारत युद्ध में कर्ण को सदैव हतोत्साहित करता रहता था? शल्य, भीष्म, कृप, द्रोण। इसका सही जवाब होगा शल्य। अगला प्रश्न, उत्तरा के गर्भ स्थित मृत बालक को पुनः किसने जीवित किया था? महर्षि व्यास, नारद, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर। इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में कौन सा वृक्ष कहा है? वट, अश्वत्थ, कदम्ब, अशोक। इसका सही जवाब होगा अश्वत्थ। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर अर्जुन के उस दिव्य रथ का क्या हुआ जिस पर आरूढ़ होकर उन्होंने युद्ध लड़ा था? स्वर्गलोक चला गया, दग्ध होकर जल गया, वरुण के पास चला गया, श्री कृष्ण द्वारका ले गए। इसका सही जवाब होगा दग्ध होकर जल गया। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाने हेतु संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी? वेदव्यास, श्री कृष्ण, दुर्वासा, सूर्य। इसका सही जवाब होगा वेदव्यास।
अगला प्रश्न, पांडवों के महाप्रस्थान में उनके साथ द्रौपदी के अलावा और कौन था? कुंती, एक कुत्ता, सुभद्रा, धौम्य। इसका सही जवाब होगा एक कुत्ता। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य का वह कौन शिष्य था जिसने गंगा स्नान कर रहे आचार्य को ग्रह के आक्रमण से रक्षा की थी? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, दुर्योधन। इसका सही जवाब होगा अर्जुन। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य की विधवा पत्नियां कृत, अंबिका एवं अंबालिका ने से वियोग करके धृतराष्ट्र व पांडु को किसने उत्पन्न किया था? चित्रांगद, भीष्म, वेदव्यास, पराशर। इसका सही जवाब होगा वेदव्यास। अगला प्रश्न, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में स्थल को जल और जल को स्थल समझकर कौन बार बार भ्रमित हो रहा था और जल में गिर पड़ा था? शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन। इसका सही जवाब होगा दुर्योधन। हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? क्षय, उदरशूल, अर्बुद, पांडु। इसका सही जवाब होगा क्षय रोग। अगला प्रश्न, वह चौकी जिस पर पासा बिछाया या खोला जाए क्या कहलाती है? द्रुत चौकी, द्रुत पट, द्रुत फलक, द्रुत आसन। इसका सही जवाब होगा द्रुत फलक। अगला प्रश्न, आदि के शतरंज खेल को महाभारत काल में क्या कहते थे? ध्रुत, नवरंग, चतुरंग, प्रहारम। इसका सही जवाब होगा चतुरंग। अगला प्रश्न, द्रोण व द्रुपद ने किसके आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई थी? परशुराम, भरद्वाज, सांदीपनी, अग्निवेश। इसका सही जवाब होगा अग्निवेश। अगला प्रश्न, कुरुवंश का वह कौन राजा था जो जन्म से ही नेत्रहीन था? प्रदीप, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, शांतनु। इसका सही जवाब होगा धृतराष्ट्र। अगला प्रश्न, वह कौन था जो आचार्य द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे ही गुरु मानकर उसके सम्मुख बाण संचालन का अभ्यास करता था? अर्जुन, एकलव्य, कर्ण, धृष्टद्युम्न। इसका सही जवाब होगा एकलव्य। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के ब्राह्मण कौन थे? महर्षि व्यास, याज्ञवल्क्य, धौम्य, कृपाचार्य। इसका सही जवाब होगा महर्षि व्यास। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर का सारथी इनमें से कौन था? विदुरथ, संजय, इंद्रसेन, अधिरथ। इसका सही जवाब होगा इंद्रसेन। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के प्रथम दिन पांडव सेना का सेनापति कौन था? अर्जुन, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, भीमसेन। इसका सही जवाब होगा धृष्टद्युम्न। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के प्रथम दिन कौरव सेना का सेनापति कौन था? कर्ण, भीष्म, द्रोण, शल्य। इसका सही जवाब होगा भीष्म। अगला प्रश्न, पांडवों ने किसे अपना पुरोहित बनाया था? मुनि धौम्य, महर्षि व्यास, याज्ञवल्क्य उद, कृपाचार्य। इसका सही जवाब होगा मुनि धौम्य। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर का कुलगुरु कौन था? द्रोणाचार्य, वेदव्यास, कृपाचार्य, धौम्य। इसका सही जवाब होगा कृपाचार्य। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर का महामात्य कौन था? विदुर, कणिक, पुरोचन, संजय। इसका सही जवाब होगा विदुर। अगला प्रश्न, अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था
हस्तिनापुर में किस पद पर कार्यरत था? मंत्री, अमात्य, सारथी, सलाहकार। इसका सही जवाब होगा सारथी। अगला प्रश्न, संजय हस्तिनापुर में किस पद पर कार्यरत थे? मंत्री, गुप्तचर प्रमुख, अमात्य, महामात्य। इसका सही जवाब होगा मंत्री। अगला प्रश्न, कणिक कौन था? गुप्तचर प्रमुख, अमात्य, सूचना प्रमुख, मंत्री। इसका सही जवाब होगा अमात्य। अगला प्रश्न, शकुनी हस्तिनापुर प्रशासन में किस पद पर था? अमात्य, मंत्री, गुप्तचर प्रमुख, सलाहकार। इसका सही जवाब होगा मंत्री। अगला प्रश्न, दारूक किसका सारथी था? अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण, भीष्म। इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, दुर्योधन का सारथी कौन था? प्रतिकामी, अधिरथ, संजय, कणिक। इसका सही जवाब होगा प्रतिकामी।